जीडीपी का मतलब है देश के कुल कितने गुड्स प्लस सर्विसेज का उत्पादन हुआ। क्वार्टर 2 में भारत ने प्रोड्यूस किया 48 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन। पिछले साल इसी समय था 44 लाख करोड़। एक साल में 4 लाख करोड़ की छलांग। दुनिया में ऐसा कर दिखाना आज सिर्फ भारत। किस तरह मोदी ने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा, आपने उसका क्लिप सुना होगा जो आजकल वायरल हुआ है कि ये भिखारी, ये 2 टके की इनकी औकात नहीं है, हमने इनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। वो मेरे वतन अजीज का नाम ले रहा था। इन घटिया लोगों की वजह से हम अपने दुश्मन अजल बातें सुन रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के दुश्मन है, शरीफ खानदान के वो सहूलतकार हैं, वो फैसिलिटेट। नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह ही उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको बुलाना जरूर था। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक, और आप देने का कोई बात ही नहीं करते। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू ना? यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, नो अ सेंस ऑफ क्या, व्हाट शैल आई से, आई एम सॉरी, मैं क्या आपको बताऊं। और फिर कैसे आपने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, ये जो सितंबर में हुआ, ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था टैरिफ से लगने से पहले 7.8%। बात करेंगे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। जीडीपी के ऊपर बात की है और नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ट्विटर पे लिखा है कि ये जो हमारी पिछली पॉलिसीज हैं, ये उसकी वजह से आज ये 2025 का ये वाला जो क्वार्टर है ये 8.2 पे गया और आगे भी जाएगा। लेकिन इसके साथ ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए स्पेशल है, इंडिया के लिए नहीं है। हमारे जो पाकिस्तान में बैठे हुए करता दर्द। दोस्तों, इस समय भारत की इकोनॉमी छप्पर फाड़ के बरस रही है और इससे पाकिस्तानियों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल भारत को एक मर्सिडीज की तरह बताकर खुद को कचड़े के ट्रक से भिड़ा के भारत को बर्बाद करना चाहता था। ट्रंप भी भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को बर्बाद करना चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं है और भारत की जीडीपी अब की बार 48 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। पिछले साल यह 44 लाख करोड़ रुपए थी और बिलियन में बात करें तो 540 बिलियन डॉलर के आसपास भारत की जीडीपी पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में एक बड़ा उछाल है। और यह बात एक और है कि अभी 8.2% की ग्रोथ हमें मिली है, अगले क्वार्टर में यह 10% के आसपास जा सकती है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं और जिसके कारण से भारत की इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिला है और इससे न ट्रंप के टैरिफ न पाकिस्तान की वार हमें रोक पाई है। कि जिस तरह मोदी ने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा, आपने उसका क्लिप सुना होगा जो आजकल वायरल हुआ है कि ये भिखारी, ये 2 टके की इनकी औकात नहीं है, हमने इनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। वो मेरे वतन अजीज का नाम ले रहा था। इन घटिया लोगों की वजह से हम अपने दुश्मन अजल बातें सुन रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के दुश्मन है, शरीफ खानदान के वो सहूलतकार हैं, वो फैसिलिटेटर हैं। पहले भी साबित हुआ, आगे भी तारीख साबित करेगी, उसने किसी को माफ नहीं किया। इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। आपने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, ये जो सितंबर में हुआ, ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था टैरिफ से लगने से पहले 7.8% थी। ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्ज़ी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज़ का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह। इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा है उनके पास।
गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज़ को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है, इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज अ मैसेज। बात करेंगे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। जीडीपी के ऊपर बात की है और नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ट्विटर पे लिखा है कि ये जो हमारी पिछली पॉलिसीज हैं, ये उसकी वजह से आज ये 2025 का ये वाला जो क्वार्टर है ये 8.2 पे गया और आगे भी जाएगा। लेकिन इसके साथ ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए स्पेशल है, इंडिया के लिए नहीं है, हमारे जो पाकिस्तान में बैठे हुए करता धरता है उनके लिए, कि 100 से ज्यादा चीजों के ऊपर उन्होंने कट किया है टैक्सेस को। ठीक है, उससे भी उनकी मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है ना इन्फ्लेशन का, वो बेतहाशा टैक्सेस है, जिसको आईएमएफ भी कहता है कि भाई आपका इंतहा का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, टैक्स जो रिफॉर्म्स है आपको करने की जरूरत है और इसको इजी करें। कि एक शख्स को पता है कि मैं 10 रुपए टैक्स दूंगा, ठीक है, मैंने 100 रुपए कमाए, 10 रुपए मैं उसमें से टैक्स दूंगा, या ये चीज मैं ले रहा हूं इस तरीके से मैंने टैक्स दी और इसके रिटर्न में मुझे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और ये सारी चीजें मुझे मिल रही हैं। लेकिन खास तौर पे जो वो चीजें जो खाने पीने से ताल्लुक रखती है दुनिया भर में, उसके ऊपर इस तरह के टैक्सेस नहीं होते जो पाकिस्तान करता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब ने भी बहुत सारी ऐसी चीजों में से कट डाउन किया है और उससे उनकी जो लोकल कंजम्पशन है वो बढ़ी है और उनका जो ग्रोथ है वो 8.2 पे है। ये मतलब ये खास तौर पे मेरा कहना, जनरल शहबाज शरीफ, जनरल मोहसिन नकवी, जनरल इसहाक डार और बाकी जो लोग हैं, ये उनके लिए मेरा कहना था, ये उनके लिए, जनरल आसिफ, ख्वाजा आसिफ, ये उनके लिए था जिन्होंने लोगों का जीना हराम किया हुआ है, कि कुछ सीखें आप। बस यही कहना था मैंने। थैंक यू। और देखिए, मेरा भी मैसेज ये है प्रधानमंत्री और वजीर आजम आसिफ मुनीर साहब के लिए कि भाई वाकई में आप अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ कीजिए। अच्छा देखिए, मैं इकोनॉमिक्स पे जो लोग बात करना चाहते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब है यूटिलिटी ऑफ, जिसे समझिए समझदारी भरा अपने रिसोर्सेज का उपयोग करना। अभी मैं नहीं बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह ही उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको बुलाना जरूर था। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितने भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को ज़रूरत है आपकी। वो एक एग्जांपल है ना कि अगर आपके पास एक जो करू पूत होता है ना, जो कमाऊ पूत होता है, आप वो कुछ ना भी कर रहे हो ना, लेकिन आपको उसकी तारीफ करनी पड़ती है। आपके पास एटम है,